सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। फाइनली हम लोग फिर से एक और नई जर्नी की तरफ जा रहे हैं और अभी मैं खड़ा हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट साइड, प्लेटफॉर्म नंबर 16 साइड। और आज मेरी जर्नी हो रही मेरी फैमिली के साथ, मेरी वाइफ और मेरे बेटे के साथ। हम लोग जा रहे हैं आज काठगोदाम, नई दिल्ली से काठगोदाम शताब्दी के अंदर, जिसका कि नंबर है 12040। तो चलिए, अब ट्रेन का मैंने बता दिया। यहाँ अभी मैं स्टेशन के बाहर हूँ, चलता हूँ सामान लेके अंदर। प्लेटफॉर्म नंबर 11 से मेरे ख्याल से ट्रेन जाएगी हमारी, तो 6:20 पर ट्रेन का डिपार्चर का टाइम है। तो चलिए मिलते हैं वहाँ पे, और ट्रेन आने के बाद ट्रेन के बारे में बात करते हैं, और कितना टाइम लगाती है ट्रेन, कहाँ का रुकेगी, वो सब बात करेंगे। चलिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं आगे। जर्नी में मज़ा आने वाला है, नया रूट है। चलिए बने रहिए मेरे साथ और जाइएगा नहीं कहीं। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. सो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे, और हमारी ट्रेन लग चुकी है यहाँ पे। C7 कोच है हमारा, और सीट नंबर है हमारी 10 और 11। तो चलिए, अब ट्रेन को खुलने में है अभी करीब आधा घंटा। तो बैठता हूँ मैं कोच के अंदर जा करके, और ट्रेन का जो रूट है वो हमारा होकर के मुरादाबाद से होते हुए अपना ये उड़ जाएगी अपना हल्द्वानी की तरफ, जहाँ ये लाल कुआं होते हुए हल्द्वानी होते हुए दोपहर 12 बजे ये पहुँचेगी अपना काठगोदाम। करीब 5.5 घंटे की जर्नी है। तो ब्रेकफास्ट मिलेगा और थोड़ा सा सुबह जूस वगैरह मिलेगा, चाय वगैरह मिलेगा, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा क्या सब ब्रेकफास्ट वगैरह है ट्रेन का। इसके अंदर का खाना तो नहीं मिलेगा क्योंकि खाना खाने के टाइम पर हम पहुँच जाएंगे। तो चलिए, क्या स्पीड रहती है इसकी, कैसा रहता है सफ़र, और कैसी रहती जर्नी, और कोच का इंटीरियर कैसा है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए बने रहिए मेरे साथ, आधे घंटे बाद जर्नी छोड़ने वाली है, फिर मिलते हैं आगे। तो फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ब्लॉग उनके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं फिर आगे, और जाइएगा नहीं कहीं, पूरा ब्लॉग देखिएगा दोस्तों। सो दोस्तों, ये है हमारे वॉशरूम के पास का एरिया। वैकेंट लिखा हुआ देख रहा होगा आप लोग को। वैकेंट का मतलब होता है कि टॉयलेट जो है अभी खाली है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और जब ये इंगेज होता है तो ये रेड कलर का साइन दिखाता है कि इसके अंदर कोई ना कोई आदमी गया हुआ है, कोई पर्सन गया हुआ है। तो ये अपने गेट के बाहर का एरिया है, अपने कोच के बाहर का एरिया, गेट के पास का। तो ये ऐसा दिखता है यहाँ पे। अपना फायर डिस्टिंग्विशर लगा हुआ है यहाँ पे, अंदर सारे प्रिकॉशंस वगैरह दिए गए हैं कि क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। और बोली भाई जा रहे हैं अंदर, अब आपको इनको जाने दीजिए अंदर, फिर मैं आपको दिखाता हूँ अपने कोच का इंटीरियर कैसा होता है इसका। तो दोस्तों चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कोच का अपने कोच का इंटीरियर। तो यहाँ से हम खोलेंगे गेट, और ये है हमारे कोच का इंटीरियर। तो 2x3 का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे सीट्स का, और पूरा मस्त वाला फीलिंग आने वाली है आज, और पूरा अंदर चिल्ड हो रखा है पूरा। तो
और ये मेरे बैठे हैं वाइफ और बेटा। तो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो शताब्दी में? शताब्दी, क्योंकि आपके यहाँ तो जहाँ आप रहते हो वहाँ तो शताब्दी आपके रूट में चलती नहीं जहाँ आप रहते थे ना पहले। तो फर्स्ट टाइम कैसा अभी शताब्दी का एक्सपीरियंस लग रहा है अभी कोच में बैठने के बाद? अच्छा लग रहा है ना? ये मेरा है बेटा, ये अभी बनेगा रील फिल्म बड़ा होकर के। तो अभी फ़िलहाल तो इसको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो क्या रहा है। तो चलिए दोस्तों, ट्रेन खुलने में अभी बच गए हैं सिर्फ 20 मिनट। तो मिलते हैं फिर अभी आगे और जर्नी शुरू करते हैं। मैंने आपको इंटीरियर वगैरह सब दिखा दिया है, तो पहले ही मैंने दिखा दिया आपको। ट्रेन में भीड़ आती है, दिखाने में दिक्कत होती है। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे और जर्नी शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा शेड्यूल टाइम पे 6:20 पे हमारा डिपार्चर हो चुका है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 11 से। और यहाँ से शंट होकर जा रही है अपने यार्ड में श्रमजीवी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 9 से। चलिए डिपार्चर लेते हैं यहाँ से इसका। और अपना जो अगला स्टॉप होगा वो होगा गाज़ियाबाद। उसके बाद आएगा अगला स्टॉप अपना मुरादाबाद। तो प्लेटफॉर्म नंबर 11 से हम लोग निकल चुके हैं। प्लेटफॉर्म पार हो चुका है हमारा। कानपुर के वेब 7 के साथ ये है गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये खड़ी है कानपुर के वेब 7 के साथ कौन सी? प्रयागराज एक्सप्रेस। इसे पकड़ के रखना बात। ये है हमसफ़र एक्सप्रेस। हमसफ़र एक्सप्रेस है प्रयागराज से नई दिल्ली के बीच चलने वाली। 2 हमसफ़र है प्रयागराज चलने वाली। एक आनंद से चलती है, एक नई दिल्ली से चलती है। फिलहाल हम लोग निकाल रहे हैं अभी शिवाजी ब्रिज। कल्याण के वेब 7 के साथ बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। कल्याण के वेब 7 के साथ बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है। चंडीगढ़ और बिहार संपर्क क्रांति के बीच कलर हो रहा है।
सो दोस्तों गाज़ियाबाद आने वाला है। अभी हम लोग गाज़ियाबाद के आउटर पे हैं और फ़िलहाल हमारी ये सुबह की चाय आ चुकी है अपने मारी गोल्ड क्लासिक के साथ। तो ये है अपनी चाय पत्ती और ये है अपनी बिस्किट, मेरा और मेरी वाइफ का है। तो अभी चाय आने वाली थोड़ी देर में, तो अराइवल होता है गाज़ियाबाद पे, उसके बाद हम लोग फिर चाय पीते हैं और फिर मिलते हैं आगे। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं आगे। नॉर्मल सी किट है थोड़ी सी चाय की है, इसमें चाय पत्ती और चीनी है इसके अंदर साथ में, और इसमें वो है अपना बिस्किट है। शुगर इसके अंदर ही होती है। चलिए मिलते हैं आगे, ठीक है। ये 2 पैकेट तो ये हमारी किट में से निकला है। ये है शुगर, ये है पाउडर, मिल्क पाउडर, और ये है अपनी चाय पत्ती, और ये है मिक्स करने के लिए। चलिए एक चाय बनाते हैं। फोन सेट करके रखिए, आप हटा दीजिए। तो दोस्तों चाय हमारी बनके तैयार है और थोड़ी देर में हम इसको पियेंगे। तो ट्रेन मेरी रुकी हुई है, मुझे लग रहा है शायद से कोई पहले लक्ष्य मिले। तो मैं चलता हूँ गेट पे और थोड़ी चाय ठंडी होने के बाद फिर मैं पीता हूँ चाय। तो दोस्तों थोड़ा सा लेट हो गया मैं, और पूर्णागिरी सबसे ज़्यादा हमें ओवरटेक करते हुए, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। हो सकता है इसको भी रोक दे। लास्ट टाइम मैंने जब इसमें पूर्णागिरी में जर्नी करी थी तो मुझे हमें काठगोदाम ने ओवरटेक किया था, लेकिन अभी उल्टा हो रहा है। देखते हैं इसको रोका जाता है या ये निकल जाएगी। दोस्तों हमारी वाली ट्रेन में चल चुकी है, हॉर्न दे दिया हमारी ट्रेन ने, EMD का हॉर्न आ चुका है, और ये रुकी टनकपुर की शताब्दी, और अब हम चलेंगे। चलो ऐसे कैसे हो सकता है भाई, शताब्दी बेइज्जती की नहीं झेल सकती अपनी, शताब्दी शताब्दी है। फिलहाल हम ओवरटेक करते हुए टनकपुर शताब्दी को। दोस्तों हम लोग पहुँचने जा रहे हैं हमारा सेकंड हॉल्ट गाज़ियाबाद जंक्शन। यहाँ हमारा सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट होगा। देखते हैं प्लेटफॉर्म अराइवल कहाँ होता है।
सो दोस्तों हम लोग भी पहुंच चुके हैं गाज़ियाबाद जंक्शन। यहाँ पे हमारा है सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगाया गया हमें। तो अच्छा, ये यहाँ पर रुकती है? नहीं रुकती है। हाँ, नहीं रुकेगी। तो चलिए अब यहाँ से 2 मिनट का हॉल्ट है। के बाद हमारा अगला जो हॉल्ट आएगा सीधा आएगा मुरादाबाद सुबह 9 बजे के करीब। और बाकी सारी स्टेशन किस में आएंगे, गजरौला, हापुड़ वगैरह सब कुछ स्किप मारते हुए निकलेंगे हम लोग। तो चलिए अब यहाँ से लेते हैं इसका डिपार्चर और फिर पीते हैं चाय, क्योंकि बीच में कुछ मिलने वाला है नहीं। गंगा नदी आएगी गढ़मुक्तेश्वर में, वो दिखाऊँ आप लोगों को। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे। बने रहिए मेरे साथ। जर्नी कैसी लग रही है बताइए ज़रूर। तो दोस्तों हम लोग निकालने वाले हैं गंगा नदी गढ़मुक्तेश्वर की। चलिए, नदी तो यहाँ पे थोड़ी सूखी हुई है लेकिन है तो गंगा, निकालते हैं चलिए।
नाइस। तो दोस्तों हमारा आ चुका है नाश्ता सुबह का 8 बजे नाश्ता आते ही दिया गया है हमें। और इसमें ड्रिंक है, वेज हमने मंगवाया था, तो इसमें देखते हैं वेज कटलेट होगा। इसमें ब्रेड है, बटर है, केचप है और ड्रिंक है। साथ में मेरे ख्याल से इसमें स्पून दिया गया है, कटलेरी सेट है इसके अंदर मेरे ख्याल से बहुत सारी। इसमें कटलेरी है, तो चलिए इसको ओपन करते हैं और नाश्ता शुरू करते हैं हम लोग। और ये देखिए इसको शुरू करते हैं। आपको ना चलिए मैं इसको फिनिश करता खा के पूरा, उसके बाद फिर आपको दिखाऊंगा मुरादाबाद का अराइवल। चलिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं फिर। तो दोस्तों हम लोग पहुंच रहे हैं मुरादाबाद जंक्शन, और ये लाइन जा रही है सहारनपुर की तरफ शायद से। मुरादाबाद से सहारनपुर की तरफ लाइन जाती है वाली, और हम लोग पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में मुरादाबाद। तो शेड्यूल टाइम पर चल रही है बिल्कुल एकदम।
सो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अभी मुरादाबाद जंक्शन अपने शेड्यूल टाइम पे, और यहाँ पे है हमारा करीब 5 मिनट का हॉल्ट, और यहाँ से हम लोग मुड़ जाएंगे दाईं तरफ, और मुड़ते के साथ ही हमारे पे मिलेगी रामगंगा नदी। इसके हम लोग यहाँ से निकलने के बाद अपना रुद्रपुर सिटी रामपुर होते हुए अपना रात दोपहर 12 बजे पहुँचेंगे अपना घाट गोदाम। तो चलिए, जर्नी अभी तक बढ़िया चल रही है, ट्रेन बढ़िया चल रही है, अपने शेड्यूल टाइम पे एकदम राइट टाइम है। अभी शताब्दी ने अपना लेवल मेंटेन कर रखा है और स्पीड भी अच्छी मेंटेन हुई है। चलिए मिलते हैं फिर आगे, आप लोगों को मैं मिलूँगा सीधा सा ऐसे बीच में जहाँ कुछ थोड़ा बड़ा हॉल्ट मिला तो वहाँ मिलूँगा, लाल कुआँ या फिर तो हल्द्वानी पे। तो चलिए, अब मुरादाबाद के बाद जो है ट्रेन मुड़ेगी, वो नया रूट है मेरे लिए थोड़ा सा। चलिए उस रोड को कवर करते हैं और देखते हैं जर्नी कैसी रहती है अपनी। चलिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं फिर आगे। हम लोग पहुंच चुके हैं अभी रामपुर जंक्शन जो भी कह लो। यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है हमारा। यहाँ मैं आप लोगों के सामने इसलिए आया क्योंकि मुझे एक चीज़ याद आ गई। नई दिल्ली पे एक आज एक सीन हुआ एक फैमिली के साथ। तो मैं आप लोग सबसे पहले बता दूं कि आप लोग कभी भी अगर किसी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो उस ट्रेन का नाम और नंबर सही से देख लें और तभी उस ट्रेन के अंदर ज़्यादा हड़बड़ी ना मचाएं कभी।
क्योंकि आज ऐसा ही हुआ, एक फैमिली चली ट्रेन के अंदर, उनको जाना था लखनऊ शताब्दी के अंदर, लेकिन चढ़ गए वो काठगोदाम शताब्दी के अंदर। दोनों के कोचेस ब्लू रंग के हैं, और जब तक उन लोगों को पता लगा कि वो लोग गलत ट्रेन के अंदर हैं, तब तक उनकी ट्रेन निकल चुकी थी। उनकी ट्रेन लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस निकल चुकी थी और वो लोग ट्रेन को नहीं कैच कर पाए क्योंकि वो खड़ी भी थोड़ा दूर थी। तो इससे उनका पैसों का नुकसान तो हुआ ही, और साथ में उनकी ट्रेन भी छूट गई। और वो काफ़ी देर से वो लोग ट्रेन में बैठे हुए थे। अगर वो लोग अपनी ट्रेन टिकट चेक कर लेते तो उनको हो सकता था कि वो उनकी ट्रेन मिल जाती उनको, लेकिन उन्होंने लापरवाही बरती और उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। तो चलिए, और इसकी वजह से उनकी ट्रेन छूट गई। तो इस चीज़ का आप लोग कभी हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्रेन में कभी भी ट्रैवल करते हैं तो हमेशा अपनी ट्रेन का नंबर और ट्रेन का नाम ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब निकलते हैं आगे। अब रामपुर का डिपार्चर तो नहीं ले रहा मैं, क्योंकि इतना बड़ा स्टेशन कुछ है नहीं है, तो अराइवल ले लिया मैंने इसका। मिलेंगे आप लोगों को आगे अगला स्टेशन रुद्रपुर सिटी पे, तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं आगे। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं लाल कुआं जंक्शन। जहाँ तक देखने से लग रहा है यहाँ पे प्लेटफॉर्म की संख्या मुझे 5 या तो 6 नज़र आ रही है शायद से। अपना ये स्टेशन जो आता है अपना नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के अंदर आता है। दोस्तों यहाँ है प्लेटफॉर्म 5 और हमें प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे ही लगाया गया है।
दोस्तों इस खूबसूरत से कर्व के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं हल्द्वानी और नैनीताल की पहाड़ियाँ हमें दिखने लग गई हैं। हल्द्वानी हम लोग निकल चुके हैं अब हल्द्वानी से, और ये खड़ी है लखनऊ काठगोदाम एक्सप्रेस, काठगोदाम लखनऊ एक्सप्रेस जो भी कर लीजिए। ये गाड़ी भी चेयर कार है। काठगोदाम एक्सप्रेस, पेड़ आगे पीछे नहीं तो कर्व बढ़िया वाला आता। देखिए दोस्तों, ये ट्रेन इंक्लाइन पे चढ़ रही है। इसको कुछ कहते हैं लाइन को किया मैं, रिवर्सल हो गया बाग एक्सप्रेस वाह। दोस्तों हम लोग अपने लास्ट डेस्टिनेशन काठगोदाम पहुंच चुके हैं, और इसके आगे लाइनें नहीं है इंडियन रेलवेज़ की। ये इंडियन रेलवेज़ का लास्ट स्टेशन है इस रूट में। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं अब काठगोदाम, नैनीताल काठगोदाम हम लोग पहुँच चुके हैं। अपने शेड्यूल टाइम से सिर्फ 5 मिनट लेट हुए होंगे हम लोग, और हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगाया गया हमें। तो चलिए अब ब्लॉग को यहीं खत्म करता हूँ। दोस्तों जर्नी कैसी लगी आप लोगों को बताइएगा ज़रूर। और शताब्दी ने अपना लेवल मेंटेन किया है, पंक्चुअल है टाइम पे, ब्रेकफास्ट वगैरह अच्छा था, पोस्ट क्लीनिंग अच्छी थी, सब कुछ बढ़िया था ट्रेन के अंदर। तो बाकी अब आपके ऊपर है कि जर्नी कैसी लगी आप लोगों को, ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कमेंट जरूर करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए
बने रहिए मेरे साथ, मिलते दोबारा किसी और जर्नी में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।